अपनी सोच बदलिए, आपकी दुनिया ही बदल जाएगी। मंजिलें कभी किसी के घर जाकर हाजिरी नहीं देती, रास्तों पर चलने से ही रास्ते निकलते हैं। कोई नहीं चाहेगा कि उसकी तवानाई जाया हो जाए, कोई नहीं चाहता कि वो नाकाम हो जाए, कोई नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी बेमकसद हो, और कोई नहीं चाहता कि उसे कामयाबी ना मिले। हर शख्स नाकामी से बचने के लिए गौर व फिक्र करता है, और यही गौर व फिक्र उसे संजीदगी की तरफ लेकर जाती है। संजीदगी की सबसे पहली निशानी ये है कि आदमी ये दरियाफ्त कर ले कि मुझे अपनी ज़िंदगी में किस तरफ जाना है, मेरे लिए हिदायत क्या है। अगर ये एहसासात ना हो तो दर हकीकत ये अल्लाह ताला की रहमत से दूरी की निशानी है। वो लोग जिन्हें ख्याल नहीं आता, जो सोच नहीं सकते, ऐसे लोग सिर्फ कब्रिस्तानों में पाए जाते हैं। जिंदा इंसान हमेशा अपनी बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर सोचता है, वो कुछ नया करना चाहता है और अपने कल को आज से बेहतर बनाना चाहता है। ज़िंदगी के दो हिस्से हैं, पहले हिस्से में शऊर नहीं होता, जबकि दूसरे हिस्से में शऊर आता है। आमतौर पर लोग शऊरी ज़िंदगी में ये नहीं सोचते कि हमें अल्लाह ताला ने किस काम के लिए पैदा किया है। ज़्यादातर की सोच यही होती है कि डॉक्टर या इंजीनियर बन जाए। ये ज़हन में होना चाहिए कि दुनिया में सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर ही नहीं बल्कि और भी शोबे बहुत सारे हैं, मगर लोगों की सोच इतनी महदूद है कि वो सोचते हैं कि अगर मैं डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बना तो हो सकता है कि मैं ज़िंदगी में कुछ ना कर सकूं। दुनिया में दो तरह के लोग हैं। पहली तरह के लोग वो हैं जिन्हें सुबह जल्दी उठना अजाब लगता है, इन्हें अपने काम से कोई मोहब्बत नहीं होती। ऐसे लोगों की ज़िंदगी में कोई चमक नहीं होती, इनकी ज़िंदगी में बेजारी होती है। दूसरी तरह के लोग अपने काम से इतनी मोहब्बत करते हैं कि उन्हें दिन और रात का पता ही नहीं चलता। वो देर तक जागने और सुबह जल्दी उठने के आदी होते हैं। इन्हें थकावट से कोई वाकफियत नहीं होती, क्योंकि वो अपने जिस्म से नहीं बल्कि अपनी रूह से काम करते हैं। ऐसे लोग पहली किस्म के लोगों से ज़्यादा चमक वाले, मुतहरिक और शौक वाले होते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की 20 साल तहकीक के मुताबिक इस दुनिया में 97% लोग वो काम कर रहे होते हैं जिन्हें उस काम के लिए पैदा ही नहीं किया होता। वो शौक के बगैर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। ज़ाहिर वो जिंदा होते हैं, लेकिन हकीकतन वो मुर्दा होते हैं। सिर्फ 3% लोग वो काम करते हैं जो उनका शौक होता है, जो उनका पैशन होता है, जिसके लिए वो पागल हुए होते हैं। दोस्तों, इंसान के दो चेहरे होते हैं, एक चेहरा जो नज़र आता है जबकि दूसरा नज़र नहीं आता। वो चेहरा काम का चेहरा होता है और वही असल चेहरा होता है, क्योंकि आदमी की शनाख्त उसका काम होता है। ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं। कुत्ते भौंकते हैं अपने होने का एहसास दिलाने के लिए ही। जंगल का सन्नाटा शेर की मौजूदगी बयान करता है। इंसानी ज़िंदगी में सबसे कीमती सवाल ये है कि मेरा शौक क्या है। ये इतना संजीदा और अहम सवाल है कि जिसको भी इसका जवाब मिल गया फिर उसे खरीदा नहीं जा सका। शौक इंसान को ख्वाब बनाने पर मजबूर कर देता है, वो सुकून से नहीं रहने देता। शौक की आग से पकी हुई हांडी बहुत जायकेदार होती है। दोस्तों, आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक खतून कलमकार बर्तन बनाती थी। किसी ने इससे पूछा कि तुम बर्तन बनाती हो? इसने जवाब दिया है, नहीं, मैं बर्तन नहीं बनाती, मैं तो अपने आप को बनाती हूँ। इसी तरह शौक वाला अपने काम को नहीं दिखाता बल्कि अपने काम के जरिए अपने आप को दिखाता है। वो शौक किसी काम का नहीं है जिससे कोई फायदा हासिल ना हो, और अगर शौक और जमाने की जरूरत मिल जाए तो ये बहुत खुशकिस्मती की बात है। क्या आपकी ज़िंदगी का लुत्फ उठा जा रहा है? जो लोग अपने शौक को दरियाफ्त नहीं करते वो सिर्फ ज़िंदगी का चक्कर पूरा करते हैं। इंसान की सबसे बड़ी तमन्ना ये होती है कि वो सदा जिंदा रहे, जिए और हज़ारों साल जिए। जो अपने वक्त और काम की सरमायाकारी इस अंदाजे से करे कि उसके जाने के बाद भी इंसानियत इससे इस्तिफादा करती रहे। शौक से किया गया काम आदमी को अमर कर देता है। ज़िंदगी में मज़ा पैदा करने के लिए अपना शौक दरियाफ्त कीजिए, क्योंकि बगैर शौक के ज़िंदगी का कोई मज़ा नहीं है। 65 साल की ज़िंदगी में इंसान 90,000 घंटे काम करता है। इसके दो ही तरीके हैं, एक ये कि इन 90,000 घंटों को गुजार दिया जाए या फिर इन्हें अपने शौक की तकमील के लिए इस्तेमाल कर लिया जाए। हज़रत अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि अपने मन में डूब कर पाजा सरागे ज़िंदगी। हमारी ज़िंदगी का राज हमारे ही अंदर है। जब तक इस अंदर को तलाश नहीं किया जाएगा तब तक करार नहीं आएगा। छोटे इंसान की तकदीर दूसरों के हाथों पर लिखी होती है, जबकि बड़े इंसान के हाथ पर ज़माने की तकदीर लिखी होती है। हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से कितने ही इंसानों की ज़िंदगी बदल गई, क्योंकि उनके हाथों पर ज़माने की तकदीर लिखी हुई थी, जबकि तमाम जहानों की तकदीर हमारे आकाए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर लिखी हुई है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहानों के लिए रहमत हैं। दोस्तों, एक खूबसूरत बात के साथ अपनी बात को समेटूंगा। जमाने का शिकवा ना करो बल्कि खुद को बदलो, क्योंकि पाँव को गंदगी से बचाने का तरीका जूता पहनना है, ना कि सारे शहर में कलीन बचाना।